राधे राधे, जय महाकाल। सनातन अखंड ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस युग को अपनी तपस्या, पुरुषार्थ और प्रेम से परिपूर्ण करने वाले परम पूज्य युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव को तो हम सभी जानते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपनी चेतना शक्ति के अंश स्वरूप गुरुदेव को प्रकट कर इस धराधाम पर ऐसे विराट कार्यों को संपन्न कराया, जिनका यदि अध्ययन किया जाए तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाने पर भी कोई इसका सही विश्लेषण नहीं कर सकता। और गुरुदेव स्वयं कहते थे कि आकाश की ऊंचाइयों की था हर पक्षी नहीं पा सकता, किंतु प्रत्येक पक्षी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास तो करता ही है, उड़ान तो भरता ही है। गुरुदेव के जीवन को जिन्होंने निकट से देखा है और उन्हें अवतारी सत्ता के रूप में पहचाना है, ऐसे अनेकों महानुभावों द्वारा अनेकों अध्ययन प्रस्तुत किए गए हैं। इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुदेव के वे वरिष्ठ शिष्य जिन्होंने गुरुदेव के जीवन को निकट से देखा और अपना जीवन उनके सपनों को साकार करने में समर्पित किया, ऐसे गायत्री परिवार की मातृ संस्था गायत्री तपोभूमि मथुरा की श्रद्धावान विभूतियों के मार्गदर्शन व निर्देशन में हम प्रस्तुत कर रहे हैं गुरुदेव की 108 कार्यमाला, जिसमें हम गुरुदेव के 108 महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करेंगे, जिसके माध्यम से उन्होंने सनातन धर्म की अनेक विचारधाराओं का प्रचार प्रसार और पोषण किया। आशा करते हैं आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आएगी, जिसे हमने नाम दिया है पूज्य गुरुदेव की 108 कार्यमाला। जिन भगवान महाकाल की कृपा से हम यह कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के चरणों में हम अपने ये कार्य श्रद्धा सुमन के रूप में समर्पित करते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने अपनी गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणा, जो कि उस समय गुप्त माना जाता था, इस मंत्र का उच्चारण सार्वजनिक रूप से करके इस पर लगे प्रतिबंध को हटाया और सभी स्त्री पुरुष और सभी वर्ण के लोगों को इसका समान अधिकार दिया, उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र पर लगे प्रतिबंध को हटाकर बिना किसी वर्ण और लिंग के भेद के सभी को इसका समान अधिकार प्रदान किया। जगत गुरु भगवान रामानुजाचार्य जी ने जाति जन्माधारित छुआछूत और ऊंच नीच को समाप्त कर समानता का आदर्श प्रस्तुत किया, जिसमें उनके बारे में कहा जाता है कि जब वह गंगा स्नान के लिए जाते थे तो एक ब्राह्मण व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर जाते थे, और जब वह गंगा स्नान से लौटते थे तो एक शूद्र व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर लौटते थे। इस प्रकार उन्होंने समानता का यह आदर्श प्रस्तुत किया। उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने भी जातिगत और जन्मगत छुआछूत और ऊंच नीच को समाप्त कर समानता के अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसमें उनके बाल्यकाल की एक घटना प्रसिद्ध है, जिसमें कहा जाता है कि गुरुदेव ने एक छप्पो नाम की शूद्र महिला, जिसे कि कुष्ठ रोग हो गया था, उसकी पूरे समर्पण भाव से सेवा करी और समाज को भेदभाव को मिटाकर दया, करुणा और सेवा का सुंदर संदेश दिया। गुरुदेव सदैव जातिगत और जन्मगत छुआछूत के खिलाफ समाज को प्रेरित करते रहे। अपने प्रवचनों और अपने लेखन के माध्यम से गुरुदेव ने सदैव आपसी समानता का ही संदेश दिया। भगवान श्री राम का अवतार कहे जाने वाले जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने जाति वर्ण के भेदभाव को मिटाकर सभी को गले लगाया। उन्होंने सदियों से चली आ रही उस परंपरा को तोड़ा, जिसमें केवल सवर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही दीक्षा का अधिकार था, और उनमें भी केवल पुरुषों को ही जगत गुरुओं द्वारा मंत्र दीक्षा प्रदान की जाती थी। उस समय कुछ वैदिक परंपराओं के अतिरिक्त सभी जगत गुरु स्त्रियों तथा शूद्रों को दीक्षा दिए जाने के विरुद्ध थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने अवतरित होकर जुलाहे परिवार से संत कबीर दास जी को और शूद्र वर्ण से संत रविदास जी को दीक्षा प्रदान कर स्वीकार किया। उनके यूं तो बहुत से शिष्य हुए, लेकिन उनके मुख्य 12 शिष्य ऐसे हुए जिन्हें द्वादश भागवत के नाम से जाना जाता है। उनके 12 शिष्य जो द्वादश महाभागवत के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम हैं अनंतानंद जी, भावानंद जी, पीपा जी, सेन जी, धन्ना जी, नाभादास जी, नरहरयानंद जी, सुखानंद जी, कबीर जी, रैदास जी, सुरसरी जी और पद्मावती जी। उन्होंने सभी वर्णों और स्त्रियों को भी दीक्षा प्रदान कर समाज में फैल रहे भेदभाव को मिटाने का यह सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। जब समाज में आपसी कटुता और वैमनस्य का भाव भरा हुआ था, उस समय जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी ने नारा दिया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि को होई। उन्होंने सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणों मतः का शंखनाद किया और भक्ति मार्ग के द्वार सभी के लिए खोल दिए।
इसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र के द्वार सभी के लिए खोल दिए। उन्होंने साधना मार्ग, भक्ति मार्ग और धर्म के मार्ग में सभी वर्णों और स्त्रियों को शास्त्र अनुसार समान अधिकार प्रदान किए। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें स्वयं भगवान राधा कृष्ण का अवतार कहा जाता है, और यह बात केवल भावना के वशीभूत नहीं है, अपितु अनेकों संतों द्वारा शास्त्र प्रमाणों से इसकी समय समय पर पुष्टि की गई है। चैतन्य महाप्रभु के अवतरण काल के समय न तो वेद मंत्रों का सार्वजनिक रूप से गायन किया जाता था, बल्कि इसका कीर्तन भी वर्जित था। उस समय स्त्रियों और शूद्रों को भी वेद मंत्रों का उच्चारण करने का अधिकार नहीं था, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने इसके विपरीत जाकर वैदिक मंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस वेद मंत्र का, जिसका वर्णन कलि संतरण उपनिषद से प्राप्त होता है, सभी को समान अधिकार प्रदान किया। अपितु उन्होंने इस महामंत्र का संकीर्तन भी आरंभ करवाया। भावनाओं और विचारों के परिष्कार का जो विचार क्रांति आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु ने चलाया था, उसी आंदोलन को परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने लेखन, वाणी और आचरण के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। बिना किसी जाति वर्ण लिंग के भेदभाव के सभी को गले से लगाने का काम जो चैतन्य महाप्रभु ने किया था, परम पूज्य गुरुदेव उनके उसी कार्य को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मत, संप्रदायों और मान्यताओं के मानने वाले सज्जन प्रेमियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी को बिना किसी शर्त के स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की भांति पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र, जो कि वैदिक मंत्र है, जिसका अधिकार सभी को नहीं था, उस मंत्र का अधिकार समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रदान किया, और उन्होंने लोगों के लिए आत्म कल्याण, जन कल्याण और समाज कल्याण का यह कार्य किया, और सदैव अपने शिष्यों को और अपने प्रिय सज्जनों को इस कार्य के लिए वे प्रेरित करते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय श्री नित्यानंद महाप्रभु को जब जगाई मधाई नाम के दो व्यक्तियों ने अपमानित कर उन पर आघात किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध में आकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। उस समय श्री नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में विनयपूर्वक प्रार्थना की और कहा, भगवान, अपना यह क्रोध शांत कीजिए, क्योंकि आपका यह अवतार संहार के लिए नहीं, सुधार के लिए हुआ है। तो उसी समय से श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा विचार क्रांति अभियान की नींव रख दी गई थी, जिसे परम पूज्य गुरुदेव अपने कार्यों, अपने आचरणों और अपने लेखनों द्वारा सदैव आगे बढ़ाते रहे। जगतगुरु भगवान श्री निम्बार्काचार्य, जिन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है, 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदायों में निम्बार्क संप्रदाय का अपना एक विशेष स्थान है। सनकादिक मुनियों, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी द्वारा इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया गया, जिस कारण इसे 4 कुमारों के संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। कलयुग में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र देव जी द्वारा निम्बार्क भगवान के रूप में अवतरित होकर इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया गया, जिस कारण इस संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय कहा जाने लगा। जिस प्रकार भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी ने सभी को जातीय भेदभाव से ऊपर उठाकर राधा कृष्ण की युगल उपासना के माध्यम से परम वैष्णव बनाया, अथवा सभी को जिनकी भी श्रद्धा श्री राधा कृष्ण के चरणों में थी, उन्हें युगल मंत्र की दीक्षा देकर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाया, उसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने बिना किसी जाति, वर्ण और स्त्री पुरुष के भेदभाव के केवल भक्ति की लगन, भगवान के चरणों में प्रेम और यथा योग्य पात्रता के आधार पर सभी को भगवान श्री सूर्य नारायण और भगवती माता गायत्री की युगल उपासना का अधिकार प्रदान किया। पुराणों में सविता सावित्री अर्थात भगवान सूर्य नारायण और भगवती गायत्री की उपासना करने वालों को वैष्णवों की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा है, भगवान श्री राम के साथ माता सीता विराजमान है, अथवा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ महालक्ष्मी विराजमान है, उसी प्रकार भगवान सूर्य नारायण के साथ यही शक्ति भगवती गायत्री के रूप में जानी जाती हैं। इस प्रकार निम्बार्क भगवान की श्री राधा कृष्ण युगल उपासना की भांति ही परम पूज्य गुरुदेव ने सविता सावित्री की युगल उपासना आरंभ कराकर एक प्रकार से श्री निम्बार्क भगवान के सिद्धांतों का ही प्रचार प्रसार किया। निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। 18 पुराणों के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव ने श्रीमद् भागवत पुराण का भाष्य कर इसमें श्री राधा कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है और इसी युगल उपासना को सर्वोपरि बताया है। निम्बार्क संप्रदाय और परम पूज्य गुरुदेव का एक अत्यंत गूढ़ संबंध भी है, जिससे शायद आप सभी पूर्णतः परिचित ना हो। वे संत जिनका नाम श्री रामदास काठिया बाबा था, वे निम्बार्क संप्रदाय से ही दीक्षित थे।
जगतगुरु निम्बारकाचार्य पीठ द्वारा उन्हें निम्बार्क रत्न की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। ऐसे राधा कृष्ण के परम भक्त, परम वैष्णव श्री रामदास काठिया बाबा परम पूज्य गुरुदेव के परम प्रिय थे। इन्हीं संत श्री रामदास काठिया बाबा की सलाह पर परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि की स्थापना के लिए सर्वोत्तम स्थान का चयन किया और आज उसी स्थान पर यह पवित्र धाम विराजमान है। इसी गायत्री तपोभूमि से अखिल विश्व गायत्री परिवार के विशाल वट वृक्ष का बीजारोपण किया गया। आज इस वीडियो के माध्यम से हमने पूज्य गुरुदेव के 108 कार्यमाला के 4 मनकों का वर्णन किया। आप सभी परिजनों का प्रेम व सहयोग बना रहे तो आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम इस माला में और मनके जोड़ते जाएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आपके अपने चैनल सनातन अखंड ज्योति को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय गुरुदेव, जय महाकाल।